Yes, students, today we are going to start with the topic straight line actually. कल तक हमने लोकस देखा, लोकस खत्म हो गया है और लोकस हमने ये देखा था कि सेट ऑफ पॉइंट्स विल सेटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑन इट. तो सेट पॉइंट्स, लेकिन ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करता हो. उसमें हमने लोकस के एग्जांपल्स में लाइन एंड कर्व के बारे में देखा था. तो आज हम लोग लाइन डिस्कस करने वाले हैं. Are ready all of you? So be attentive, 100% आपको सब कुछ समझने वाला है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है लाइन, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत इसके में पढ़ा हुआ है. ओके, बहुत डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है. ओके, सो लेट स्टार्ट विद द लाइन. तो लाइन आपने सपोज दिस इज द लाइन एल, ये लाइन एल है. आपको पता है लाइन क्या होती है? कैन एक्सटेंड ऑन बोथ साइड. ये हेड इंडिकेट दैट इट कैन एक्सटेंड ऑन साइड. दोनों तरफ जितना मर्जी आप एक्सटेंड इसको कर सकते हैं. सो इफ वी टेक 2 पॉइंट ऑन द लाइन, सपोज ए और बी, दो पॉइंट लाइन के ऊपर है. मैंने लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, इफ वी टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, सपोज ए मैंने लिया x1 y1. x1 क्या है? इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, एक्स एक्सिस अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कहाँ कट करेगा? x1 में. y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, y1 में कट करेगा. तो a का कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 होगा. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट. सिमिलरली b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो x2 y2 होगा. तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 y2 होगा. अभी बच्चों हम एक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज पहले. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्लोप. ये लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ये हम लोग कैसे निकालें? स्लोप निकालने के दो तरीके हैं. There are two ways by which we can find the slope if theta is known and if 2 points A and B is known. अगर आपको थीटा मालूम है और A और B मालूम है, ये थीटा क्या है? थीटा is angle made by that line with पॉजिटिव सेंस ऑफ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल लाइन बनाया हुआ है उसको हम थीटा बोलते हैं. लेट अस अंडरस्टूड व्हाट मीन बाय पॉजिटिव डायरेक्शन. देखो, दिस इज ओरिजिन. सबको पता है कि ये ओरिजिन है. ओरिजिन के इस तरफ पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के इस तरफ नेगेटिव होता है. y ऊपर पॉजिटिव होता है, y नीचे नेगेटिव होता है, सब लोग जानते हैं. अगर मैंने बोला कि ये जो डायरेक्शन है, आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन. ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है. अगर किसी को मैंने पूछा कि ये डायरेक्ट क्या है, ये डायरेक्ट क्या है, तो हम पॉजिटिव बोलेंगे बच्चों, नेगेटिव नहीं बोलना. डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो ये एरो जिस तरफ दिखा है पॉजिटिव तरफ दिखा रहा है. अगर मैंने ऐसा किया, ऐसे दिखाया, तो इट इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. दो इट इज इन अ पॉजिटिव पार्ट, बट डायरेक्शन क्या बता रही है? डायरेक्शन तो उसकी नेगेटिव है. समझ में? एरो हेड इंडिक नेगेटिव डायरेक्शन. गॉट इट? तो पॉजिटिव सेंस ऑफ एक्स एक्सिस से बात करेंगे हम लोग आज. पॉजिटिव सेंस ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है. ओके, मैंने कोई भी लाइन ऐसी ड्रॉ, तो पॉजिटिव सेंस मतलब ये सेंस, इसके साथ कितना एंगल बनाया है? लाइन ने जो एंगल बनाया है, दैट एंगल वी कंसीडर इट एज अ थीटा. एंड थीटा जनरल हम लोग एक्यूट एंगल समझते हैं. थीटा क्या लेते हैं? एक्यूट. एक्यूट मतलब लेस देन 90. तो ये थीटा है. पर तो पॉजिटिव सेंस ऑफ एक के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन एक साथ जो एंगल बनाया है, दैट इज कॉल्ड theta, and theta is also acute angle. Okay, now here if we consider this line, अगर हम L लाइन कंसीडर कर रहे हैं, L ने जो पॉजिटिव सेंस ऑफ के साथ एंगल बनाया है, इसको अगर थीटा ले लिया, तो बाय द ज्योमेट्री फिगर आपको ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल कौन से होते हैं? अल्टरनेट, इसको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी क्या होगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा.
Okay, now how to find tan of theta? Tan of theta, आप tan theta कैसे फाइंड आउट करते हो? आपको पता है किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर मैं ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं और ये एंगल अगर मैं थीटा लेता हूं, तो किसी राइट ट्रायंगल में tan ऑफ एंगल क्या होता है? tan ऑफ थीटा क्या होता है? tan थीटा इज व्हाट? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा की अपोजिट साइड ए है और एडजेसेंट साइड क्या है? BC है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटो? AB अपॉन BC। नाउ सिमिलरली, can you tell me what is tan theta in this triangle? In triangle ABC, ABC ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या है? कोई बता देगा मुझे tan थीटा क्या होगा? tan थीटा की अपोजिट साइड कौन है? BC है और एडजेसेंट साइड AC है, तो क्या होगा ये? BC अपॉन AC। रिमेंबर, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? BC अपॉन AC। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी इवन किया ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपको और थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यस, tan थीटा क्या है बच्चों? BC अपॉन AC है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। tan थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, BC अपॉन AC। नाउ कुड यू टेल हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ BC? B का वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों, बताओ? ये y बड़ा है कि y1 है? ऑब्वियसली y2 बड़ा होगा। यस, y2 ही, क्योंकि एक y एक्सिस जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है, यस, और नीचे की तरफ घटता रहता है। तो y1 एंड y2 बड़ा है, तो हम लोग ये BC जो है, BC का डिफरेंस, अगर मैं इधर बोलूंगा 8 और इधर बोलता हूँ 12, तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 4 होगा, 12 से 8। यस, तो इट इज y2 माइनस y1। कितना लेना है? y2 माइनस y1, जो भी है। सिमिलरली क्या होगा? x माइनस x1 होगा। AC इज व्हाट? 2 माइनस x1। ओके, तो दोज हु आर एट ज्वाइन, उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप 5 मिनट भी लेट होते हो तो पहले 5 मिनट जो हम एक्सप्लेन करते हैं उसी के, और अगर बाकी सब पूरा लेकर चलता हो तो इट विल नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। 5 मिनट पहले जो लेक्चर होते हैं वो मिस मत करें। ऑन द टाइम, डॉट टाइम आप अपना लॉग इन, सो दैट यू वोंट मिस एनी वर्ड। ओके, सिंगल वर्ड मिस नहीं करना चाहिए। यस, नहीं तो होता है आप 10 मिनट 15 मिनट ज्वाइन करते हो, अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हो, तो कुछ फायदा नहीं होता है। 10-15 मिनट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो चीज आपकी तरफ नहीं पहुंची है तो मैं भी नहीं रहता हूँ, आप भी हैप्पी नहीं रहते। इसलिए टाइम पे ज्वाइन रहो, ठीक है? एकदम टाइम पे ज्वाइन लेक्चर मेरा, तो आपको चीजें समझ में आएगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन अगर 10 मिनट 15 आप लेट करोगे ना, तो आई कैन गिव यू गारंटी, ओके, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी। इसीलिए क्या करना है, कल से बिल्कुल टाइम ज्वाइन करना है लेक्चर, सो यू विल एंजॉय। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहे, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आप पहले क्या करना है, टाइम पे ज्वाइन है। ठीक है बच्चों, आइंदा ध्यान में रखना है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा टॉपिक के ऊपर, बट आपको याद रखना है ज्वाइन करते समय को टाइम पे ज्वाइन करना है। देखो अभी भी बच्चे ज्वाइन है, कुछ बच्चे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी मेरा मेन पिक जो है वो खत्म होने वाला है, आप ज्वाइन हो रहे। स्लोप मैं आपको बताता हूं। स्लोप क्या है? टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप को याद रखना। स्लोप क्या है? बोलो स्लोप। टेंजेंट ऑफ द एंगल made by the line पॉजिटिव सेंस ऑफ एक्सिस। ये पॉजिटिव सेंस है, ये नेगेटिव सेंस है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। दिस इज योर लाइन। तो पॉजिटिव साइड एंगल क्या है? इस एंगल को हम थीटा कहते हैं, और उसकी टेंजेंट को,
मतलब थीटा की टेंजेंट यानी tan थीटा, tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं. तो the slope of line tangent of the angle made by the line with positive sense of x-axis. This is very important. Positive sense direction, sense of x-axis. x-axis की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो लाइन ने एंगल बनाया हुआ है उस एंगल को हम थीटा लेते हैं. थीटा इधर केस में एक्यूट के. तो बच्चों मुझे tan थीटा क्या है आपका, भी अपॉन AC है, अपोजिट साइड कौन एडजेसेंट साइड. तो बीच में बच्चों x2 minus 1 है अपॉन x2 minus x1. ये है आपका tan थीटा. ओके. एंड tan थीटा इज आल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर m. सो स्लोप जब आप बोलेंगे तो स्लोप को हम m से डिनोट करेंगे. किससे डिनोट करें? m से. is a small letter, small case m से आप उसको डिनोट करिए. So let us down this fast. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. tan थीटा स्लोप ऑफ द लाइन. tan थीटा है स्लोप ऑफ द लाइन. तो किसी भी लाइन का जो स्लोप है वो हम लोग टेंजेंट द एंगल मेड बाय दैट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis से देते हैं. सो टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis दैट इज गिवन बाय y2 minus 1 upon x2 minus x1. अगर ये दो पॉइंट आप दिया है लाइन के ऊपर x1 y and x2 y2, then we can find the slope of that line using the formula y2 minus y1 upon x minus x1c. या दूसरा तरीका क्या है, अगर थीटा पता है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ टॉक अबाउट दिस थीटा. के बच्चों थीटा के बारे में थोड़ा बात करेंगे लोग. ठीक है. ये जो लाइन है ये लाइन अगर पॉजिटिव सेंस आप एंगल बना रही है और छोटा है, मतलब एक्यूट मतलब लेस देन 90. आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री करते समय कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा. यस, कोऑर्डिनेट सिस्टम से पढ़ा है कि नहीं है? कोऑर्डिनेट सिस्टम. यस, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ा हुआ है. तो उसमें हमने देखा दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. ए लिखते हैं साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव. AST add sugar to coffee. इस तरह आप याद रखते हो इसको, sugar to coffee. A for all, S for sign. S for sugar नहीं है, S for sign. तो वो जो सर ने बोला कि add sugar to coffee. तो आप क्या करना है, A for all trigonometric ratio. Trigonometric ratio कितने हैं? 6. sin cos tan cosec sec cot 6 trigonometric ratio है. सारे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 से लेके 90 के बीच. 90 ये राइट एंगल होता है, 0 से लेके 90 के बीच में बोला. और फिर इधर क्या है 180, दिस इज 70 एंड दिस इज अगेन 360. अगर मैं बात करूं तो ये 2 पाई है, इधर पाई 2 है, इधर पाई है, ये 3/2 है. 0 या 2 पाई बात है. ओके. तो पता है आपकी अगर ऐसा ही नहीं तो कितना एंगल बना लिए, लेस देन बनाने वाली है. अगर लाइन आपकी ऐसी है, यस लाइन भी लाइक दिस कैसे हो सकती. तो ये एंगल क्या है, ग्रेटर 90 है, ग्रेटर 90 है मतलब ऑब्ट्यूस एंगल. तो ऑब्ट्यूस एंगल किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा है, इज नेगेटिव है क्योंकि पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं. जो इधर लिखो पॉजिटिव याद रखना है, बाकी नेगेटिव. तो टोटल तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये तो सारे पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव है. ओके. एंड इधर साइन पॉजिटिव है, इधर tan पॉजिटिव, इधर cos पॉजिटिव है. अगर इधर cos पॉजिटिव है तो sec पॉजिटिव होगा. cos and sec are reciprocal of each other. yes, sin पॉजिटिव है तो cosec पॉजिटिव होगा, they are reciprocal of each other. and tan पॉजिटिव तो cot पॉजिटिव होगा, they are reciprocal of each other.
तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में है tan का, tan इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सो जही आपका लाइन से बनेगा तो एंगल आपका ग्रेटर देन 90 का, और इस केस में थीटा नेगेटिव आएगा। tan का क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब लाइन का स्लोप नेगेटिव है। तो जब भी अभी लाइन याद रखना, जब लाइन ऐसे होगी स्लोप नेगेटिव बोलना, जब भी लाइन ऐसे हो स्लोप पॉजिटिव बोलना। स्लोप इज पॉजिटिव इन दिस केस, स्लोप इज नेगेटिव इन दिस केस। याद रखने का आपको। इन शॉर्ट आई होप ये आप समझ में आया होगा। तो किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप चाहिए तो हम लोग ये पूरे से स्लोप निकालते हैं। सो स्लोप का फॉर्मूला याद रखना, 2 पॉइंट फॉर्म स्लोप फॉर्मूला क्या है? y2 - y1 x2 - x1। अगर किसी भी लाइन पर 2 पॉइंट दिया है तो आपको स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? y2 - y1 x2 - x1 y by x। आगे जाके आप आपको डेरिवेटिव आया गया है, मैं आपसे बात करूंगा। ये जो y2 - y1 है ना, उसी को हम अगर डेल्टा y लिया और इसको हमने डेल्टा x लिया, डेल्टा y by डेल्टा x dy by dx, तो dy by dx कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट द गिवन कर्व। तो डेरिवेटिव में काम आने वाला चीज है। y2 - y1 चेंज इन y, चेंज x, ओके, चेंज इन y अपॉन चेंज y by x, y by x, y by slope, y by x slope, y by x, याद रखना y2 - y1 अपॉन x2 - x, दिस इज अ स्लोप। ओके, स्लोप पे कंसंट्रेट जा करो और ये लिखो फटाफट फटाफट, एकदम फास्ट लिख दीजिए। स्लोप एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है और बहुत सिंपल कांसेप्ट है, आप लोग लिखते जाइए फटाफट। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज tan theta and it is given by y2 - 1 upon x2 - x1 and it is generally denoted by small case letter m। स्मॉल केस लेटर से आपको डिनोट करते हैं बच्चों। ओके, अभी come to the new point, that is how to find equation of line in different forms। लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है। जैसा हमने लास्ट टॉपिक में कहा था, इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे निकाला जाए, बराबर वैसे ही आज हम लोग लाइन इक्वेशन से निकालते थे। लोकस है ना, तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है और क्या उस डिफरेंट फॉर्म्स है, ये सब जानकर हम लोग लेंगे। मान लो लाइन ऊपर 2 पॉइंट आपको दे दिया है। Suppose AB 2 points given the line x1 y x2 y। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। 2 point form equation line, 2 point form, ये इक्वेशन क्या आता है? 2 point form। आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट 2 पॉइंट आपको दिए, लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, उनमें से 2 पॉइंट आपको प्रोवाइड है और आपको पूछा कि इक्वेशन क्या होगा इसका। निकालते इक्वेशन क्या निकालते हैं? इक्वेशन लेने के लिए पहले हम लोग क्या थे, एक पॉइंट लेते हैं द गिवन पॉइंट पी वाई। जैसा लोग पे कहा था हमने कि आपको क्या करना है, पी एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन लाइन लेना है। फिर पी के ज्योमेट्रिकल कंडीशन लिए। अगर मैंने किसी को पूछा कि स्लोप एपी क्या है बच्चों, तो could you tell me what is slope of AB? This is nothing but slope of AB। AB का स्लोप और AP का स्लोप इक्वल होगा क्या? There is yes। क्यों? सिंगल लाइन लाइन। अगर क्यों बोला स्लोप ऑफ P क्या है सर, तो P AP के बराबर है क्योंकि लाइन है। यस, आप इस लाइन को क्या क्या दे सकते हो, AP बोल सकते हो, AB बोल सकते हो, PB बोल सकते हो। लाइन का नाम चेंज होने से लाइन नहीं चेंज हो रही। समझो घर में आप अलग अलग नाम से पढ़ते, मतलब क्या आपका हाइट कुछ चेंज होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो लाइन तो वही है, नाम अलग अलग तरीके दे सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि स्लोप AP इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। तो AP का स्लोप और AB स्लोप इक्वल है बच्चों। ओके, नाउ कुड यू टेल मी इज द फॉर्मूला फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन इन पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप निकालने का फॉर्मूला अभी तक मैंने रब भी नहीं उसको y2 - y1 अपॉन -x1। यस, AP का स्लोप क्या आएगा? I minus y1 upon x minus x1, y minus y upon x minus x। And what is the slope AB? AB slope क्या है?
टू माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, ये स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप ए मिल गया। थोड़ा रीअरेंज किया हम लोग, ये y माइनस y1 वाला टर्म लेते हैं, x माइनस 1 उधर लेते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। ये टर्म उधर आता है, ये टर्म इधर आता है, क्या फर्क पड़ता है? y माइनस 1 अपॉन y2 माइनस y1 is x minus x1 upon x2 minus 1. Okay, and thus we can write x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y upon y2 minus 1, and this 2-point form equation of the line. ये equation है 2-point form. Write down this form क्या है? 2-point form equation of the line. डिपेंड करा है इसने, स्लोप पे डिपेंड करा है। स्लोप स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट दिया है तो लाइन का y2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दिस इज हाउ वी गेट इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 2 पॉइंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2-point form। ये नाम ही है 2-point form कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर उसका नाम डिपेंड कर रहा है। 2-point form इक्वेशन ऑफ क्या है बच्चों? रट लेना भी, x माइनस x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। 2-point form इक्वेशन ऑफ द लाइन। You have to remember this fast। लिख दिया ने? Yes। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, स्लोप ऑफ द लाइन इन 2-point form। क्या है? y2 minus y upon x2 minus x1। So this is how with the equation of the line in 2-point form। 2-point form में लाइन का इक्वेशन आप इस तरह बोल सकते हो। तो x minus x1 x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y minus y1। लाइन करना अच्छी तरह से। 2 पॉइंट क्या है? x minus 1 upon x2 minus y1 equals to y minus y1 upon y2 plus y1। x minus x1 देखो, x1 का x1 दिख रहा है, y1 का y1 दिख रहा है, x minus x1 x2 minus x1 y minus y1 2 minus y1 बीच में एक पॉइंट है। ओके ओके ओ बच्चों, अभी ये पॉइंट फॉर्म हो गया। अभी हम देखते हैं, अगर लाइन का आपको स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर पॉइंट दिया है, लेट ए x1 y1 be point on the line whose slope is m। स्लोप दिया है बच्चों, अभी आपको स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? तो ये लाइन है आपकी, सपोज a is any point x1 y1 गिवन है, आपको क्या करें? अदर गिवन आपको p पॉइंट देना होता है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन, लोकस का इक्वेशन चाहिए। तो पॉइंट ले लिया हमने, और क्या इक्वेशन है? स्लोप भी दिया हुआ है इनका। तो हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ AB इक्वल टू m। स्लोप AP स्लोप ऑफ ना, दैट इज m दिया हुआ ना, स्लोप ऑफ A। दिस इज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन। फिर ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सिंपलीफाई करते हैं। स्लोप ऑफ AP कैसे लेंगे? p कोऑर्डिनेट xy लेंगे, हम इधर लेते हैं pxy be a point on the line, general point on the line। therefore slope AP is m। क्या है? y minus y1 upon x minus x1, and this is so simple। हो गया, लाइन इक्वेशन बन गए। सिर्फ अभी क्या करना? x minus x1 को उस तरफ ले, so y minus y1 equal to m in bracket x minus x1। हो गया आपका इक्वेशन, the line in slope point form। This is
इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट कौन सा है? x1 y1 पॉइंट है, इज द स्लोप। ये सेकंड फॉर्मूला आपको याद करना है। बहुत आसान कंसेप्ट है। स्लोप के सारे इनके इक्वेशन डिपेंड कर रहे हैं, तो स्लोप इंपॉर्टेंट है कि नहीं? फिर दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालने का फॉर्मूला y प्लस y1 अपॉन x माइनस x1, y प्लस y1 अपॉन x2 माइनस 1। बोलते रहिए, याद रखिए उसको, ठीक है? चलो लिख दिया होगा सेकंड फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म। बहुत आसान है। पॉइंट फॉर्म क्या है? माइनस y1 इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। दिस इज हाउ गेट द पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, इसके बाद थर्ड फॉर्म हमसे है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप तो ठीक है, बट इंटरसेप्ट क्या कंसेप्ट देखना, देखते हैं। चलो, अब ये इंटरसेप्ट है। जनरली जब इंटरसेप्ट बोला जाता है, वी विल कंसीडर ओनली y इंटरसेप्ट द लाइन। क्या कंसीडर करेंगे? y। सपोज ये लाइन है, यस, एल। अभी एल का आपको दिया है, स्लोप दिया है, और इंटरसेप्ट बोलते हैं c। यानी कि y को लाइन ने कहां कर दिया? ओरिजिन से, दैट इज c पॉइंट। ओके, दिस इज x, दिस इज y, ठीक है? तो आपको क्या है? लाइन का स्लोप दिया है और क्या दिया है? y इंटरसेप्ट है, ठीक है? 26। देखिए बच्चों, अभी हम दो पॉइंट कहाँ यूज करेंगे? लेट अस सी। ये डिस्टेंस है, तो कुड यू टेल व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट? सपोज ये पॉइंट को मैं नाम देता हूँ सी देता हूँ, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ए नाम, ठीक है? ए कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0, क्या आएगा ना? दिस इज, इट इज ऑन एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा, कोऑर्डिनेट सी आएगा, 0, सी। अभी एक पॉइंट हो गया ना, जैसे कि पॉइंट और स्लोप पर, तो इसमें दिया हुआ है, तो अगेन पी हम लोग लेके एक्स, पी एक्स एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ओके, वो इंटरसेप्ट का मतलब समझने का है, y इंटरसेप्ट मतलब लाइन y को कहां इंटरसेक्ट किया है? ओरिजिन से उस डिस्टेंस, दैट इज y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट इज e एंड स्लोप इज m। देन अगेन स्लोप ऑफ AP हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेट विजुअल p x y be any point on line L, जिस क्वेश्चन निकाला है, एंड A0C be point on the line। ओके, तो अगेन से स्लोप ऑफ P, स्लोप ऑफ AB कितना है बच्चों? m दिया हुआ, स्लोप दिया हुआ। AP का क्या निकालेंगे? C माइनस y अपॉन, या y माइनस c बोल सकता हूँ, रिलेगा y माइनस सी अपॉन x माइनस 0। अगर किसी माइनस y बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल्स टू x माइनस 0 x ओनली, तो y माइनस सी इक्वल टू इनटू x। ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा? mx प्लस c। बस, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। राइट डाउन, डायग्राम के साथ लिखना है, बिना डायग्राम नहीं लिखना है कोई भी चीज। राइट इट फास्ट।
हो गया बच्चों लिख के? तो अभी तक 3 फॉर्म पढ़े कौन? 2 पॉइंट फॉर्म, देन पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो नाम है वो कहाँ आए हैं? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन टू। इंफॉर्मेशन जैसे देते हैं उस तरह उसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी इसके बाद देखते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या है लाइन के इक्वेशन का? डबल इंटरसेप्ट। अभी डबल इंटरसेप्ट मतलब लाइन एक्स और वाई दोनों इंटरसेक्ट कर रही, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, सपोज ये ऐसा लाइन है जो एक्स को भी इंटरसेक्ट कर रही है, वाई को भी इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों का इंटरसेक्ट आपको दिया हुआ है। दिस इज ओरिजिन। ठीक है, सपोज ये आपको एक्स को ए में इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस डिस्टेंस इज गिवन एज ए, मतलब कोऑर्डिनेट का पता हो गया आपको 0 है, और बी को वाई बी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज बी, तो आएगा 0 बी। जान समझ सकते हो आप लोग? अभी वो तकरीबन 2 फॉर्म के जैसा ही है मतलब 2 फॉर्म जो है ना उसके जैसा 2 पॉइंट दिया ना, ए 0 बी, बस लेना है एज वेल पी एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन लाइन। ओके, तो बोलेंगे लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन whose x-intercept is small a and y-intercept is small b. Okay. So again slope of AP equal to slope of AB. Simple. AB का और AP का स्लोप सेम होना चाहिए। Yes. Now AP का क्या आएगा बच्चों? y minus जो y minus y x minus a, and which is equal to what is AB का स्लोप? 2 minus 7 यानी b minus 0 अपॉन 0 minus a। समझा क्या? b minus 0 0 minus a। तो ab का स्लोप मालूम गया, ap का स्लोप मालूम हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, y अपॉन x माइनस a इक्वल टू b अपॉन माइनस a। ऐसे हो रहा है कि अभी क्या क्रॉस करते हैं थोड़ा, माइनस ए वाई इक्वल्स टू b टाइम्स x माइनस a। टेक आउट इन दिस केस नोट। अभी b को इस तरफ ले, a को उस तरफ आते तो क्या होगा? माइनस y अपॉन b इक्वल टू x माइनस a अपॉन a। a को ले लिया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, a को सेपरेट कर, जैसे आपको पता है a प्लस बी अपॉन सी तो a अपॉन प्लस बी अपॉन सी एकदम बचपन में देखा। कर सकते हैं कि नहीं सेपरेट? तो कर सकते हैं। इधर x अपॉन a माइनस a अपॉन a, a अपॉन a कितना होता है? और ये माइनस y अपॉन b, a अपॉन इज 1। सो मैं इस रीअरेंज करता हूँ, x अपॉन a माइनस को उधर लेता हूँ और ये 1 को ही भेजता हूँ, y अपॉन b हो गया। इंटरसेप्ट डबल सेप्ट फॉर्म, इसी को आपसे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। दिस इज डबल इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू इंटरसेप्ट या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। राइट डाउन फास्ट। इस हम लाइन का इक्वेशन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं। फटाफट
Write it fast. Over, sir. Now fifth form of equation of line हम लोग देखेंगे नॉर्मल फॉर्म. कौन सा फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म. ये नॉर्मल क्या होती है? Normal is the perpendicular drawn from the line. Sorry, normal what? Perpendicular drawn from origin. Origin से हम perpendicular draw करते हैं लाइन के ऊपर. Suppose ये लाइन एल है, इसका इक्वेशन आपको चाहिए और आपको लाइन के ऊपर origin से जो perpendicular ड्रॉ किया है वो हुआ है. origin से perpendicular किया है, का लेंथ है p. p लेंथ ऑफ नॉर्मल. ON इज द नॉर्मल. ON क्या है? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑफ लाइन एल. ओके. ON क्या है? नॉर्मल. नॉर्मल इज व्हाट? ON. एंड ON ने जो एंगल आया है पॉजिटिव सेंस एक्स एक्सिस के साथ, उसको दिया है. लाइन का एंगल पर नहीं है ये. यहाँ नॉर्मल ने एंगल है अल्फा. ओके. नॉर्मल हम देख रहे हैं ना, नॉर्मल ने अगर अल्फा एंगल है तो इक्वेशन आएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. That is the length of normal. ओके. फॉर्मूला लेना. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. This is the normal of equation of line. लिख दिया नॉर्मल फॉर्म. अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगल मेड बाय नॉर्मल विद पॉजिटिव सेंस ऑफ एक्स एक्स. नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज व्हाट? परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन. ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन ऊपर, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं. और अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय नॉर्मल. अल्फा इज व्हाट? एंगल बाय लाइन नहीं है, एंगल मेड बाय नॉर्मल. सर तुम्ही म्यूट झाले, आवाज नाही येते. Okay. So general form of equation of the line. जनरल फॉर्म क्या है? ax plus by equal to c. This is general form. Write down. जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन. ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में देखा था.
लीनियर इक्वेशन फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म। ऐसा भी होता है प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन। मतलब हर एक लाइन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इधर x और y का जो पावर है वो 1 है, इसीलिए तो लीनियर इक्वेशन है ये। लीनियर मतलब लीनियर, ये वर्ड जो है ना लीनियर, इसमें लाइन वर्ड आता है कि नहीं? ओके, LINE, तो मतलब लाइन का इक्वेशन है वो। मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते लाइन मिलती है, इसीलिए आपको। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें 2 इक्वेशन देखे थे तो 2 लाइन थे, और जहां 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होता है वो दैट इज अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, दिस इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू कौन सा होगा, जो पॉइंट दोनों में कॉमन है। ओके, चलो अब ये इतने सारे फॉर्म देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा ये जनरल फॉर्म में आ जाते हैं। जनरल फॉर्म, अगर जनरल फॉर्म आपको पता है तो इससे आप लाइन का स्लोप अगर निकालना है, मान लो क्या निकालना है आपको, स्लोप निकालना है। हाउ विल यू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन? आपको पता है कि स्लोप निकालने के लिए आप लोग स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म है उसके इसमें जाते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी आएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। एनी डाउट? ax को उधर भेज दिया, अभी b से डिवाइड करता हूं, y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। b से डिवाइड किया मैंने दोनों तरफ। नाउ बच्चों इसे अगर हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था उसके साथ कंपेयर करें तो m की वैल्यू क्या आ रही है, सो m वी आर गेटिंग माइनस ए अपॉन बी, एंड हेंस अगर लाइन का स्लोप चाहिए तो डायरेक्ट माइनस ए अपॉन बी से आपको स्लोप मिल जाएगा। ओके, नेगेटिव ऑफ ए अपॉन बी। तो लाइन का इक्वेशन अगर ऐसा है 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, और डायरेक्ट इस लाइन का स्लोप चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस ए अपॉन बी, माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, उससे आपको मिलेगा लाइन का स्लोप, डायरेक्ट स्लोप मिलेगा। ओके, सो इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं आपको कि ये c मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट, तो आप लिखेंगे इधर y इंटरसेप्ट क्या है। What is the answer for the y-intercept? Y-intercept is minus c upon b. मतलब y-intercept क्या आएगा बच्चों इस केस में, ये भी साथ में लिख देना एग्जाम्पल। ठीक है, तो y-intercept क्या आएगा, माइनस सी। सी कितना आएगा, 6 अपॉन b कितना है 4, तो माइनस 3/2 आएगा। तो y को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ऐसे दिख रहा है माइनस साइड पे, हाँ y के निगेटिव सेंस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इधर पे, इधर तो मतलब लाइन ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है। स्लोप क्या है, नेगेटिव है ना, स्लोप अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली ऐसी होगी। अगर स्लोप देखो मैंने बताया था, ऐसे लाइन है ना तो स्लोप पॉजिटिव लेना है, ऐसी लाइन है ना स्लोप नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये एंगल एक्यूट एंगल होता है, और ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप इज नेगेटिव, लेस देन 90 है तो स्लोप इज पॉजिटिव। तो आपका इधर स्लोप नेगेटिव आया है माइनस ए अपॉन बी, इधर स्लोप माइनस आया, मतलब ऐसे लाइन ड्रॉप करनी होती है। ओके, तो इसका स्लोप आएगा -3/2, y सॉरी -3/4, एंड y इंटरसेप्ट आएगा -3/2। यू टेक डाउन दिस एग्जांपल, ये लिख देना, ये लिख देना दोनों चीजें, फिर ये एग्जांपल के तौर पे लिख देना फास्ट, और चाहे तो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। y को कहा इंटरसेक्ट कर रही है, -3/2 में, -3/2 यानी 0, -3/2 बोल सकता हूँ इस पॉइंट को। This is origin, this is x-axis, this is y-axis.
हाउ यू टेक डाउन? तो हमें y इंटरसेप्ट क्या मिल रहा है? माइनस सी अपॉन बी। स्लोप क्या मिल रहा है? माइनस सी अपॉन बी। याद रखना ये। और एग्जाम्पल में 3x प्लस 4y प्लस 6 ऐसा कोई लाइन दिया होगा तो स्लोप डायरेक्ट निकालते हैं, माइनस ए अपॉन बी। ए आपका 3 है, बी आपका 4 है और सी आपका 6 है। सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते। अगर इधर स्लोप नेगेटिव आया कि नहीं, स्लोप नेगेटिव मतलब लाइन ऐसी होगी, स्लोप पॉजिटिव तो लाइन ऐसे होती है। ये लाइन स्लोप पॉजिटिव, ये लाइन स्लोप नेगेटिव। मतलब ऐसे कितने भी लाइन ड्रॉ करो, ऐसे सारे स्लोप नेगेटिव हो गए। और ऐसे कितने भी लाइन ड्रॉ करो, स्लोप पॉजिटिव। ओके, ऐसे झुकी है तो पॉजिटिव, ऐसे है तो नेगेटिव। ठीक है, दिस ऑल नेगेटिव स्लोप्स, स्लोप्स आर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, इन लाइन का स्लोप पॉजिटिव, इन लाइन का स्लोप नेगेटिव, याद रखना। अगर लाइन ऐसी है तो ऐसे। इंटरेस्टिंग। तो ये लाइन कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री एंगल बना रही है बच्चों। थीटा इज 90। अगर थीटा 90 है तो tan 90 क्या होता है? sin 90 अपॉन cos 90। तो sin 90 तो 1 है, cos 90 तो 0 है, तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये लाइन यानी y एक्सिस का जो स्लोप है वो आएगा इंफिनिटी। कितना आएगा? इंफिनिटी। और अगर मैंने पूछा ये लाइन का स्लोप क्या है, मतलब x एक्सिस, क्योंकि ये लाइन हमने देखे पॉजिटिव है, ये लाइन नेगेटिव देखे, इनका बारे में क्या है? सो इसका स्लोप निकालने के लिए वापस आपको क्या करना पड़ेगा? ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। तो 0 एंगल बना रहा है, तो tan 0 क्या होता है? sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 क्या होता है? 0 होता है। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। यस, तो 0 अपॉन 1 इज 0 एंड हेंस स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0, यानी m इज इक्वल टू 0। एंड इधर y का स्लोप इंफिनिटी है, ये भी याद रखो। y एक्सिस का स्लोप इंफिनिटी होता है और x एक्सिस का स्लोप 0 होता है। और इन बिटवीन जो लाइन उनके बारे में तो हमने बात ही किया है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। सो होप एंजॉय द लेक्चर्स। आप लोगों को मिस नहीं करना है लेक्चर्स में। जैसा मैंने कहा है, आपको टाइम पे लेक्चर लॉगिन करना है। यस, टाइम पे पहले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह से समझो, डोंट मिस इट। ओके, we'll steer today. Go safe.